जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। हमें पता चला था कि ए साउथ ब्लॉक से मशीनरी गायब हो गई है, तो हम लोगों ने सोचा कि एक वीडियो बनाएं ताकि पता दिखा सकें लोगों को कि यहाँ पे वाकई मशीनरी गायब हो चुकी हुई है। वो सामने जूम करके देखेंगे तो आपको ओवरहेड टैंक नज़र आएगा जो अर्ली बर्ड ब्लॉक का आखिरी हिस्सा है। और ये 5 मरला के विलाज वाला एरिया जहाँ पे 5 मरला के विलाज बन रहे हैं, और यहाँ पे करीब करीब आपको कहीं पे भी मशीनरी नज़र नहीं आ रही होगी। तो वाकई ये सच कहा जा रहा है, ये हकीकत कही जा रही है कि यहाँ से मशीनरी गायब हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद अल फर्रुख का, ये बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे मस्जिद अल फर्रुख का इफ्तिताह हुआ था। अब मशीनरी यहाँ से गायब हो गई है, काम हो कोई नहीं रहा, डेवलपमेंट नज़र कोई नहीं आ रही, तो फिर लोग पैसा क्यों दें बीएसएम डेवलपर्स को। तो भाई अगर डेवलपमेंट देखनी है, अगर आपने अपने प्रोजेक्ट पे होता हुआ काम देखना है, तो आप ये सारे के सारा एरिया इस पे नज़र मार के देख सकते हैं कि यहाँ पे साइट पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये सामने बैक पे आपको सीवरेज लाइंस नज़र आ रही होंगी, सीवरेज के पाइप नज़र आ रहे होंगे। ये जो मट्टी के तोदे हैं, जो कि चंद दिन पहले कहा जा रहा था कि यहाँ से मट्टी हटाई नहीं गई है, कुछ भी नहीं किया गया, तो वो मट्टी के तोदे काटे जा रहे हैं। बट हर चीज़ का एक प्रोसेस का टाइम है, उस टाइम के मुताबिक इस प्रोसेस ने होना है। यहाँ पे नीचे कट फिल का काम हो रहा है, इसलिए यहाँ से मट्टी उठाई जा रही है, कटिंग की जा रही है। कटिंग के बाद लेवलिंग होगी, लेवलिंग के बाद कंपैक्शन होगी। और ये जो सामने एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे आपको बैक पे साइट ऑफिसेज या कंटेनर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये एरिया मस्जिद अल फर्रुख का है। इस एरिया में ऑलरेडी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। जिन लोगों के पास न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का मैप मौजूद है, वो अपने मैप में देख सकते हैं कि ए साउथ ब्लॉक के बिल्कुल स्टार्ट में मस्जिद अल फर्रुख है, और मस्जिद अल फर्रुख के साथ बटरफ्लाई गार्डन का एरिया आता है। ये वो एरिया है जहाँ पे आपके राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे वो सामने वाला एरिया, इस सारे एरिया में 10 मरला के प्लॉट्स आने हैं। ये सारे के सारे 10 मरला के प्लॉट्स वाला एरिया है। तो अब देखते हैं कि मस्जिद की जो फाउंडेशन का काम स्टार्ट हुआ था, एक्सीवेशन हुई, एक्सीवेशन के बाद इसका बेड डला, लीन डली, अब कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ऑन ग्राउंड चीज़ें आके देखने से पता चलता है कि यहाँ पे वाकई डेवलपमेंट हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब र्यूमर्स हैं कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा। और यहाँ पे हमारे एक बहुत प्यारे से शहजादे से क्यूए के साहब भी खड़े हैं, बॉस भी खड़े हैं, हम उनके साथ भी गपशप लगाएंगे। और आपको मटेरियल इंजीनियर हैं, बार बार मैं भूल जाता हूँ और हर वीडियो में मुझे अयाज अहमद साहब, तो हम अब उनके पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है। और सुना था कि यहाँ पे डेवलपमेंट रुक गई है, तो हमें तो यहाँ पे डेवलपमेंट होती हुई नज़र आ रही है। लेबर भी काम कर रही है, कई हज़ार लोगों का रोज़गार भी मेट्रो के साथ जुड़ा हुआ है, और जिनका नहीं जुड़ा हुआ तो उनका रोज़गार इसलिए नहीं जुड़ा हुआ कि उनका वो यहाँ के स्टेक होल्डर्स ही नहीं हैं। आइए जी अयाज साहब के पास चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम अयाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक है अयाज साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि हॉस्पिटल का जो ग्राउंड फ्लोर का छत है वो कब डाल रहे हैं? तकरीबन 2-3 दिन तक इंशाल्लाह ताला हो जाएगी ना। पोरिंग उसकी हाँ, स्टार्ट हो जाएगी? पूरी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, और अभी इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हैं ये कौन सी जगह है? ये साउथ ब्लॉक है, ये मस्जिद अल फरक के नाम से है अभी। ठीक हो गया। ठीक है, तो अभी ये पीसीसी हो रही है 1:8 रेशियो की ना, तो ये करें, उसके बाद फिर राफ्ट और फुटिंग की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। सही सही। इसका अभी आपके पास ड्राइंग्स अगर मौजूद हैं तो कोई कवर्ड एरिया या कुछ और डिटेल्स वगैरह बता सकते हैं? वो बॉटल्स किस चीज़ की पड़ी हुई हैं, वो जो सामने वाइट वाली बॉटल्स हैं, वो ज़रा जूम करके दिखाइएगा। ये एंटी टर्माइट है, अच्छा। ठीक है ना, उसका स्प्रे हम करते हैं। ठीक है ना, नीचे से दीमक वगैरह जो अगर खुदा न खासा निकलती है उसको पहले से ही ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये फाउंडेशन में होती है ना, वो करते हैं, उसके बाद ये पीसीसी हो रही है। मतलब ये आपके इस प्रोसेस का हिस्सा है। हिस्सा हिस्सा है, हिस्सा है।
उसके बगैर आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते? नहीं इसके बगैर कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, जितनी भी फाउंडेशन है अंडरग्राउंड है ना, नेचुरल लेवल से नीचे अगर आ रही हैं, जहाँ भी खुदाई होगी तो वो टर्माइट लाजमी होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद पीसीसी देन बाकी प्रोसेस शुरू होते हैं। ठीक 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 ठीक। वो लाजमी है, कंस्ट्रक्शन फील्ड का एक हिस्सा है। तो जी, इसका कवर्ड एरिया कितना बनता है तकरीबन? कवर्ड एरिया इसका अगर पूरा प्लॉट लिया जाए ना, जिसमें ये पार्किंग वगैरह भी आती है, पार्क भी आते हैं, तो वो तकरीबन 11,000 बनता है। 11,000। ऐसे जो मस्जिद का हिस्सा है, जो अंदर का हिस्सा है, ये सारा ये 8,000 तक है। 8,000 स्क्वायर फीट का? हाँ जी। ठीक हो गया। तो नाजरीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, काम हो रहा है, वो दूर तक कट फिल का काम हो रहा है। यहाँ पे मेट्रो सिटी ने ए साउथ ब्लॉक में अपने कंटेनर्स शिफ्ट कर लिए, अपने ऑफिसेज शिफ्ट कर लिए, ताकि टाइमली डेवलपमेंट के काम को एग्जीक्यूट किया जा सके। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है, जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको परफॉर्म किया जा सके। ऑन साइट जब काम हो रहे होते हैं तो यहाँ पे ये मटेरियल इंजीनियर साहब यहाँ पे मौजूद हैं गौसिया इंजीनियरिंग के। ये माशाल्लाह गौसिया इंजीनियरिंग के पास इस वक्त हॉस्पिटल का भी कॉन्ट्रैक्ट है, मेट्रो सिटी का जो कॉरपोरेट हेड ऑफिस है उसका भी, मस्जिद रुखसाना का और मस्जिद अल फर्रुख का। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा गेट 1 और गेट 2 की जो कंप्लीशन और रेनोवेशन है, वो काम भी गौसिया इंजीनियरिंग कर रही है। यहाँ पे आलमोस्ट 300 प्लस में इनकी लेबर काम कर रही है। तो खुदारा नेगेटिविटी फैला के बहुत सारे लोगों के रिस्क पे, बहुत सारे लोगों के रोज़गार पे लात ना मारिए। किसी से रिस्क छीनना कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, राज़िक अल्लाह की ज़ात है। लेकिन नेगेटिविटी फैला के, मार्केट में र्यूमर्स फैला के, गलत खबरें फैला के आप ये साबित करना चाहते हैं कि आपको मेट्रो सिटी से फ़ायदा नहीं हो रहा। अब आगे चल के बात करते हैं इस टॉपिक पे कि आपने फ़ाइल किससे ख़रीदी, कितने में ख़रीदी और क्यों ख़रीदी। तो फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या वाइज डिसीजन लिया था या नहीं लिया था। जी, मस्जिद अल फर्रुख जो ये हमारे सामने है, इसमें इस वक्त जो फाउंडेशन का काम है वो चल रहा है। और मस्जिद अल फर्रुख के बिल्कुल साथ ये जो आपको डंपिंग हुई हुई नज़र आ रही है मट्टी की, इसके साथ आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा स्ट्रीट नंबर 23 का बोर्ड लगा हुआ। और ये जोन ए है, ए साउथ ब्लॉक का जोन ए, जहाँ पे इस वक्त डेवलपमेंट हो रही है। 14 मरला के प्लॉट के हवाले से बात की जाए तो प्राइम लोकेशन के प्लॉट नंबर 20 सीरीज़ और 30 सीरीज़ के और 40 सीरीज़ के जो प्लॉट्स हैं वो इस सामने के एरिया में आने हैं। यहाँ पे ऑलरेडी काम हो रहा है डेवलपमेंट का, जो कि बहुत जल्द ये प्लॉट्स, इन प्लॉट्स की जो स्ट्रीट्स हैं वो रेडी होंगी। एक छोटी सी गुजारिश अपने सुनने वालों और अपने देखने वालों से करनी है कि नेगेटिविटी की तरफ गौर ना करें और हैज़र्डली लोगों के जो ओछे हथकंडे हैं उनका शिकार ना हो। ये टाइम प्रॉपर्टी बेचने का नहीं है, ये टाइम प्रॉपर्टी ख़रीदने का है। इस वक्त मार्केट रेट्स बहुत कम हैं और इस वक्त जो बंदा प्रॉपर्टी ख़रीदेगा वो फ्यूचर में अच्छा विनर होगा, वो फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टी को अच्छी प्राइस पे बेच सकेगा। जिन लोगों ने प्लॉट्स परचेज़ किए हुए हैं वो किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडा में आए बगैर अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें। इस वक्त होल्ड करेंगे, इस वक्त अगर होल्ड करेंगे तो आगे फ्यूचर में आप अच्छे रेट पे प्लॉट्स को बेच सकेंगे। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट ना हो रही हो। अभी जो मस्जिद के जो यहाँ पे सुपरविजन कर रहे थे काम को, वो उन्होंने हमें बताया कि जी यहाँ पे जो जब इसकी एक्सीवेशन के बाद सबसे पहले एंटी टर्माइट टेस्ट जो स्प्रे किया गया, वो सामने बॉटल्स आपको पड़ी हुई नज़र आई होंगी कि फाउंडेशन स्टार्ट करने से पहले क्वालिटी को मैनेज करने के लिए, फ्यूचर के हवाले से चीज़ों को मेंटेन रखने के लिए बहुत मेहनत की जा रही है। हर लेवल पे, हर स्टेज पे प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। अब आगे देखें कि वो सामने भी आपको काम होता हुआ नज़र आएगा।
तो वो जो 30 सेकंड्स की वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है कि अपने पाव गोश्त के लिए दूसरों की भैंस ना ज़िबा करें, मार्केट को गंदा करके मार्केट में नेगेटिविटी फैलाकर इन्वेस्टर्स को बेनिफिट दिलवाने के बजाय एंड यूज़र पे फोकस करें। किया ये जा रहा है कि नेगेटिविटी फैला के लोगों को गुमराह करके फाइल्स सस्ती ख़रीदी जा रही हैं और अपने ही इन्वेस्टर्स को ख़रीदवा रहे हैं, ताकि जब मार्केट में यहाँ पे ए साउथ ब्लॉक की डेवलपमेंट हो जाए तो उसके बाद मार्केट में अच्छी क्वांटिटी में रेट में बेहतर रेट पे बेची जा सकें ये चीज़ें। इस टाइम पे की गई इन्वेस्टमेंट, इस टाइम पे किए गए डिसीजंस आपके लिए लाइफ टाइम के बेनिफिट होंगे। मैं वो दौर भी जानता हूँ कि जब इस्लामाबाद हाईवे बिल्कुल सिंगल थी और उस दौर में एयरपोर्ट का ओल्ड एयरपोर्ट के एरिया में कोई बंदा प्लॉट लेने के लिए तैयार नहीं होता था। आज वही एरिया करोड़ों अरबों की वैल्यू रखता है। तो खुदारा हैज़र्डली गुमराही की हालत में प्लॉट्स बेच के अपना नुकसान ना कीजिए। अगर आप साइट विज़िट कर सकते हैं तो ठीक, तशरीफ़ लाइए, अदरवाइज़ हमसे वीडियो डिमांड करें अपने एरिया की, हम आपको प्रॉपर्ली फैसिलिटेट करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए, फ़ाइल्स की सेल परचेज़ के लिए, फ़ाइल्स की असेसमेंट के लिए या किसी भी किस्म की मालूमात के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे स्टेट क्राफ्ट से रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।